तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए टॉपिक है रिलेशन। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर है आपका। अब सब लोग यहां ध्यान से देखिए बच्चों, रिलेशन पढ़ने के पहले इसमें हमको पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, नीचे लाल लाल चल रहा है। हाँ, तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर बच्चों क्या है। ऑर्डर का मतलब हो गया कोई ऑर्डर, और पेयर का मतलब हो गया साथ। जब वैल्यूज को हम साथ लिखें विद होल्डिंग एनी ऑर्डर, वो कोई ऑर्डर को क्या करे, होल्ड करे, इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। बात समझ में आया? जैसे अगर हमने ये मान लिया, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स एंड स्मॉल a belongs to capital A, small b belongs to capital B are the elements। ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। किसके? स्मॉल a कैपिटल A का एलिमेंट है, स्मॉल b कैपिटल B का एलिमेंट है। देन या सच रहे या देन ऐसे करके लिखे, देन a कॉमा b, ये सिस्टम है लिखने का। स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b इज द ऑर्डर्ड पेयर। जहां ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इस ऑर्डर्ड पेयर में बच्चों जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा फर्स्ट सेट का होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। एंड इसको क्या बोलेंगे, सेकंड एलिमेंट। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया और दूसरा वाला हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया। एक रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क करके लिखेंगे, ordered pair A comma B does not equals to ordered pair B comma A unless A equals to B। It means अगर ऑर्डर्ड पेयर की हम पोजीशन चेंज कर दें, इसका मतलब क्या है बच्चों कि A की पोजीशन हमारी फर्स्ट पोजीशन है और B की पोजीशन सेकंड। यहां ये क्या है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। मींस सेकंड पोजीशन को हमने फर्स्ट पे कर दिया और फर्स्ट को सेकंड पे कर दिया। इन दिस सिचुएशन जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, अनलेस, जबकि अगर ए और बी आपस में इक्वल कर दे तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जहां बी है वहां हम ए रख दें। जहां बी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन प्लेस ऑफ ए, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन प्लेस ऑफ बी। बी की जगह हम ए को प्लेस कर रहे हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, ए कॉमा ए, और यहां भी ए कॉमा ए। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तभी ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इसको थोड़ा सा हाई स्कूल में चल के कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन से समझे, कार्टेशियन प्लेन में हमने पॉइंट पढ़ा था ना, पॉइंट लिखा था आपने 1,2 वेयर 1 इज एब्सिसा एंड 2 इज ऑर्डिनेट। तो क्या अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहां पॉइंट 1 एक्स एक्सिस पे आएगा और 2 मान लीजिए यहां आ रहा है, तो ये पॉइंट कुछ ये होगा ना। इसी को चेंज कर दें, तो चेंज करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो क्या 2,1 भी यही हो जाएगा? अब तो 2,1 क्या हो जाएगा, 2 यहां आएगा और 1 यहां आएगा ना, ये पॉइंट यहां आएगा, ये होगा आपका 2,1 और ये क्या होगा, तो ये क्या दोनों पॉइंट सेम है? नहीं है, ये भी तो ऑर्डर्ड पेयर ही शो करते हैं। बात समझ में आया? तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं होंगे अनलेस दीज वैल्यूज आर इक्वल। अगर उनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, अन्यथा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर्ड पेयर को अगर डिफाइंड करें तो ओरली आप क्या बताएंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, पेयर ऑफ वैल्यूज या पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट्स, ठीक है, विच होल्ड एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, जो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। तो रिमार्क में नंबर 1 पॉइंट लिखिए,
11th मैथ बायो अलग अलग कर लिए हैं, दोनों एक ही साथ है ना। हाँ चलिए हो गया बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक जो इसका है, कार्टीजन प्रोडक्ट। इतना नोट कर लिए हैं सब लोग ना। हाँ एक नोट्स अच्छी बनाइए, नोट्स अगर 11th की बनेगी तभी आप आगे सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा आगे तो 12th तो पास हो जाएंगे मान लीजिए किसी तरह, लेकिन जब कंपटीशन में बैठेंगे तब तक 11th भूले रहेंगे। 11th की मैथमेटिक्स 12th से ज़्यादा है, 12th के सिलेबस से ज़्यादा यहीं पे सिलेबस है और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहीं दे दिए गए हैं। वहाँ तो स्कोरिंग दिया गया जिससे आप स्कोर करें। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, कार्टीजन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब समझ रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन। जब किसी रियल नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। अब हमें दो सेट के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट कहते हैं। लिखेंगे ऐसे, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B बी टू सेट्स, ठीक है, देन कार्टीजन प्रोडक्ट from A to B denoted by इसको बच्चों A क्रॉस B ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको A इंटू B नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस B। A क्रॉस क्या हो गया, ये कार्टीजन प्रोडक्ट का सिंबल है। A क्रॉस B, जो कार्टीजन प्रोडक्ट होगा वो हमारा A क्रॉस B होगा। सच दैट देखिए, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी में, बच्चों यहां ध्यान दीजिए, यहां सब लोग इधर देखिए पहले बोर्ड पे। जब हम लोग ऑर्डर्ड ये कार्टीजन प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर निकलेगा। जब मान लीजिए हमने ये कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिया ए बी, ये हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में, इट मीन्स दैट फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। मल्टीप्लीकेशन में पहला तो यही लिखा है, तो ये एलिमेंट हमेशा कहां का होगा, यहां का होगा। सेकंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू। कैसे निकालेंगे ऑर्डर्ड पेयर, कैसे, ये सब क्या है, हैं? अभी एक एग्जांपल से समझेंगे, फट से समझ में आएगा। यहां देखिए हमको ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, पहले सब लोग बोर्ड पे देखे तब नोट करने का पूरा समय देंगे हम। हमने मान लिया a इक्वल्स टू हमें दिया है 1,2, ये एक सेट हो गया। सेट ऑलवेज रिटन इन करली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। पहला वीडियो देखिए सेट थ्योरी का, ठीक है, देखे हैं कोई, कई लोग देखे हैं। क्या नाम है हमारे चैनल का, एक आध लोग देखे हैं। b बराबर देखेंगे, हमने यहां मान लिया a कॉमा b, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट b। हमें क्या निकालना है बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक A क्रॉस B और दूसरा, दोनों हो सकता है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग आसान सा मेथड समझे। जैसे जब टेबल पढ़ा गया था, टेबल जब सिखाया गया था तो कैसे सिखाया गया, पहले लिखा गया 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3, ऐसे बताया गया था ना कि 2 को 3 में मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। बाद में हमको याद हो गया, 2 4 जा अपने आप 8, 2 6 जा अपने आप 12, ऐसे बताते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे फिर बाद में अपने आप डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट में प्रोडक्ट करना है। तो हम लोग ऐसे खाना बना लें, यहां ए का एलिमेंट लिख दीजिए जो हो। ए का पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट, अब इस 1 का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन कराना है तो इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, इसके साथ ए, इसके साथ, इसके साथ ए, इसके साथ। अब जो मिलके बनेगा वही हमारा आंसर आएगा। क्या, ये 1 और a ये मिलके बनाएगा ऑर्डर्ड पेयर 1a। ये 1 कहां का एलिमेंट है, a का, तो यही तो बताया गया ऑर्डर्ड पेयर आएगा। a क्रॉस b लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट ये 1 कहां का है, a का ही तो है, और ये a स्मॉल कहां का आ रहा है, b का आ रहा है। सेकंड क्या बनेगा, 1 कॉमा फिर 2 कॉमा
2 कॉमा, तो अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें कि A क्रॉस B, तो A क्रॉस B बिकम्स टू आ जाएगा सेट 1A 1B 2A और 2, यही हो गया। बात समझ में आया? अब देखिए डायरेक्ट अगर करेंगे तो कैसे, इस 1 को इन दोनों के साथ लिख दीजिए, इस 2 को इन दोनों के साथ लिख दीजिए, तो ये हमारा क्या मिल गया, A क्रॉस B मिल गया। यही अगर हमें B क्रॉस A निकालना हो, इधर इरेज कर दें, ये कंटेंट लिख लिए होंगे ना सब लोग। बताओ साहू क्या कहना चाह रहे हो, टेल मी, बोलो। अब देखिए हमें यहीं पे B क्रॉस A निकालना है बच्चों, तो B क्रॉस A का मतलब B के एलिमेंट को A के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो पहले B वाला लिख लीजिए, तो जब B वाला लिखेंगे, B में पहला A है और दूसरा, अब इस A को दोनों के साथ 1 और 2 के साथ, और इसको B को 1 और, तो यहां ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा, A1 फिर A2 B1 और B। तो एग्जाम्पल 1 और 2 को देख के अगर यहां पे B क्रॉस A लिखें तो आएगा आपका A1 A2 B1 B2। तो जरा इन दोनों को मैच कराएं, तो क्या A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल आ रहा है? नहीं। तो रिमार्क पहला, जब हम लोग A क्रॉस B क्रॉस A निकालेंगे तो A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस, ये कब इक्वल होगा, अनलेस A इक्वल्स टू B, अगर सेट A और सेट B इक्वल हो जाएं तब ये इक्वल हो सकता है, दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएंगे तब ये इक्वल। जैसे देखिए यहां भी हमारे पास, इसके पास भी 1 2 हो, इसके पास भी 1 2 हो, तो 1 1 1 2 2 1 2 2, तो इसके साथ भी 1 1 1 2 और 2 1 2 2। बात समझ में आया? हाँ, अब नोट करिए एग्जाम्पल। इसमें रिमार्क नंबर 2 लिखेंगे कि A क्रॉस B, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 5। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। कब? जब या तो A 5 हो या फिर B 5 हो। A इक्वल्स टू 5 और B इक्वल्स टू 5। तीसरा, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू 5, दिस इंप्लाइज दैट and B does not equals to 5। A equals to 1 2 and B equals to 3 4 5, then find पहला A क्रॉस B B क्रॉस A क्रॉस A। चलिए बच्चों फटाफट फाइंड करिए क्या दिया है। पहले हमको निकालना है बच्चों A क्रॉस B, यही तो निकालना है। बोर्ड पे देखिए जिनको ना समझ में आया हो, जिनको नहीं समझ में आया एक बार यहां कंसंट्रेट हो। तो पहले A की वैल्यू लिखिए, हमको निकालना है A क्रॉस B। तो A की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो 2 वैल्यू बना लीजिए। यहां 1 बना लिया और यहां अब A के साथ B का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो B के तीनों एलिमेंट 3 4 5 3 4 5, यही तो होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, इसको क्या लिखेंगे 1 कॉमा, इसको 1 4, इसको गुड, इसको 2 3 2 4। समझ में आ रहा है इसका मतलब? तो A क्रॉस B हमारा क्या हो गया 1 3 2 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। डायरेक्ट अगर करना होता तो 1 का इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर, 2 का इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर हो जाएगा, ठीक है। इसकी तरह दोनों और सॉल्व कर लेंगे। एक रिमार्क देखेंगे यहीं पे, इसको बिना मिटाले हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हेडिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टीजन प्रोडक्ट। एक बार जब हम कार्टीजन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे,
इसका हम लोग डायरेक्ट इवैल्यूएशन करें। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई A क्रॉस A आप निकालिए, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आया, टिक मारना है, तो हम लोग डायरेक्ट समझे कैसे निकलेगा। तो ये देखिए कैसे होगा। अगर हमने ये सपोज कर लिया, यहां ध्यान से देखिए बच्चों, लेट n ऑफ A इक्वल्स टू P, इसका मतलब क्या है, इसको क्या पढ़े सेट में, कार्डिनलिटी ऑफ A। क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ A या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। कितने एलिमेंट्स हैं A के, वो हमने सपोज कर लिया P। जैसे यहां A का एलिमेंट कितना है, 2 है ना, और इसमें एलिमेंट कितने हैं B के, तो ये 3 क्या हो गया, कार्डिनलिटी हो जाएगी किसकी, B की, और A की कार्डिनलिटी 2 हो जाएगी। कार्डिनलिटी उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो इस वाले सेट में हमने सपोज कर लिया P एलिमेंट है। ऐसे ही n ऑफ B, ये हमारे पास कितना है, Q एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देन n ऑफ A क्रॉस B, मतलब जब हम लोग कार्डिनलिटी निकालेंगे A और B का, तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, तो P इंटू मतलब PQ। तो आइए देख लें, इस वाले सवाल में हमें कार्डिनलिटी बताना है, तो यहां n ऑफ A कितना है बच्चों, और n ऑफ B, तो हमें n ऑफ A क्रॉस B निकालना है, तो कितना हो जाएगा, बराबर 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं ना, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फार्मूला हो गया। दोनों के एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, वही हमारा हो जाएगा। अब A क्रॉस A का बताइए, इस वाले A के पास कितना एलिमेंट है, 2 ही है, और इस वाले A के पास भी, तो 2 2 जा वही 4 बनेगा। इसका देखिए ऐसे बनाएंगे ना, अब डायरेक्ट लिखना है हमको, A क्रॉस A लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 1, 2 क्रॉस 1, तो जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो इस 1 का इस 1 के साथ, तो लिखेंगे 1, 1, इस 1 का इस 2 के साथ, 1, 2, इस 2 का इस 1 के साथ, 2, 1, इस 2 का इस 2 के साथ, 4 एलिमेंट आ गए। यही हमारा A क्रॉस A हो गया, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास कितने सेट होने चाहिए, कम से कम 2 सेट। क्यों, क्योंकि उनसे जो एलिमेंट्स बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना। हाँ, अब हम लोग एक रिमार्क करके लिखेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको इरेज करें बच्चों, हेडिंग डालेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब अब 3 वैल्यू लिखी जाएंगी, 3 वैल्यू। जैसे हमें सेट दे दिया, लेट A, B एंड C बी 3 सेट्स, ये क्या है, 3 सेट्स। देन A क्रॉस B क्रॉस C इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जो इनके साथ बनेगी वैल्यू वो ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। एक एग्जांपल देखें, हमें बनाना है, मान लीजिए A इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है AB, B इक्वल्स टू सेट हमने ले लिया 1 2, और C इक्वल्स हमने ले लिया XY। ठीक है, अब हमें ABC निकालना है। पहले यहां बोर्ड पे देखें, इसको इरेज कर दे नीचे वाला। तो बच्चों फाइंड जिस क्रम में बोलेगा उसी क्रम में हमें करना है। क्या, A का मल्टीप्लिकेशन B से, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन। तो पहले A वाला लिखिए, A के पास कितने एलिमेंट, 2, क्या क्या है, A और लिख लिया। अब B के पास कितने एलिमेंट, 2, तो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा ना, इसको छोटा कर लें, और ऐसे बना रहे हैं, A ये लिख दिया, इसके पास A, और अब इस A के पास 2 एलिमेंट आने चाहिए, क्या क्या, और इसके पास भी 2 एलिमेंट, यही। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ट्रिपलेट C भी चाहिए, तो इस 1 पे C के दोनों एलिमेंट क्या हो जाएगा, X, और इस 2 पे दोनों एलिमेंट, इस 3 पे दोनों एलिमेंट, इस वाले पे भी दोनों एलिमेंट। ठीक है, अब जो आएगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट बनेगा। देखिए कैसे, 3 वैल्यू एक साथ आ गई ना, A1X A1Y, यही तो आएगा। तो जरा मिलाइए, यहां पहला क्या बनेगा, A1X, फिर
a1y a2x a2y, फिर यहाँ b1x b1y, फिर b2x एंड b2। बात समझ में आया? तो अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, कितने बनेंगे। तो इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 2, तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो गया। नोट करिए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नहीं आ रहा हो तो बताइए, दूसरी विधि निकाल लें हम, हैं? दूसरी विधि भी है हमारे पास, तुरंत समझ में आएगा कि नहीं। हो गया बच्चों? ऐसे ही अगर n एलिमेंट का हमको n सेट का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कई सारे दिए हों, रिमार्क देखेंगे। लिखा है लेट a1 a2 a3 till an be n sets, then a1 क्रॉस a2 क्रॉस a3 डॉट 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 an। बच्चों देखिए इनको कैसे लिखते हैं। जब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था 10th में, तो वहाँ एक सिंबल पढ़ा था समेशन। समेशन जब कई सारे टर्म को एक साथ सम कर रहे थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन नंबर एवरेज ऐसे तो निकाल रहे थे, तो उसे वो समेशन, जब कई सारे को एक साथ सम करेंगे तो क्या कहलाता है, समेशन। यहाँ प्रोडक्ट करना है कई लोगों का, तो प्रोडक्ट का देखिए, समेशन का साइन ये पढ़े थे ना, प्रोडक्ट का साइन ऐसे होता है जैसे पाई आपने पढ़ा है ये। इसका मतलब यहां लिखेंगे प्रोडक्ट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और इसको क्या लिखेंगे, ए आई। जब i बराबर 1 रखेंगे तो a1 आएगा। इसका मतलब होता है कि बीच में ऑपरेटर सम लगाना है। इसका मतलब होता है बीच में ऑपरेटर क्रॉस लगाना है। जब i बराबर 2 रखेंगे तो a2 आएगा। जब i बराबर 3 रखेंगे a3 आएगा। i की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, n तक रख सकते हैं, तो i इक्वल्स टू an। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ai। यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, नोट करिए। अब देखेंगे इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे, हेडिंग डालेंगे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर को हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो ऐसे लिखें, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। यहां ध्यान से देखिए बच्चों बोर्ड पे, दो ऑर्डर्ड पेयर हमारा इक्वल होगा कब, इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ, कंडीशनल है क्या, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमने यहां लिख दिया, एक लिख दिया x1 y1, यहां लिखा है x2 y2, ये दोनों आपस में इक्वल होगा व्हेन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल्स टू, ये हमारा जो दोनों है बच्चों, इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, और ये हमारा कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। तो लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट, या ऐसे व्हेन करके पहले लिख लें, व्हेन x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2।